हिमाचल प्रदेश में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में कर्मचारियों का शेयर मार्च के वेतन के लिए काट दिया गया है। ये अप्रैल के वेतन में नहीं काटा जाएगा, जो 1 मई के लिए तय होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल के बाद कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का हिस्सा कटना बंद होगा। हालांकि इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई है, ना ही अभी सरकार ने इसके लिए कोई विकल्प मांगा है। प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को 1 अप्रैल के बाद से लागू किया जा रहा है। ओपीएस देना कांग्रेस की पहली गारंटी है। इसे सरकार ने सत्ता में आने के 10 दिन के बाद यानी पहली कैबिनेट बैठक में लागू करने की घोषणा की थी। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को हुई थी। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन में शामिल न होने पर भार मुक्त किए गए पदाधिकारियों को लेकर एक बयान दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आलाकमान को इस बारे में विचार करना चाहिए। एक दिन पहले फोन करने पर अगले दिन पदाधिकारी नहीं पहुंच सके, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के पास संसाधन भी नहीं होते, ऐसे में उन्हें इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आलाकमान से आग्रह किया है कि इस पूरी स्थिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि देश की मोदी सरकार अदानी कंपनी के साथ मित्रता निभा रही है, लिहाजा केंद्र की सरकार को अपने इस मित्र के नुकसान की चिंता है, लेकिन आम जनता को हो रहे नुकसान को लेकर यह सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मोदी सरकार ने देश की जनता द्वारा इन्वेस्ट किए गए धन को अदानी की कंपनी में लगा दिया, जिसके चलते जनता का यह धन सुरक्षित नहीं है। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में तानाशाही करने पर आतुर हैं और इस तानाशाही का विरोध कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के 18 राजनीतिक दल एक साथ मिलकर करेंगे। सभी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में देसी शराब के दाम बढ़ गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब के दाम में 5 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। शराब की नई बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल यानी कल से लागू हो जाएंगी। विभाग ने मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल प्राइस दोनों तय कर दिए हैं। इसके बाद हिमाचल का कोई भी शराब कारोबारी ना तो तय रेट से कम कीमत पर और ना ही ज्यादा कीमत पर शराब को बेच पाएगा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के जाहू इलाके में निर्माणाधीन एक पुल का स्पेन टूट गया। इस घटना के बाद पीडब्ल्यूडी और निर्माण करने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में है। कारण ये है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि निर्माण डिफेक्टेड हो रहा था, इसलिए इसे खुद ही गिराया गया है। साफ है कि लीपापोती का दौर शुरू हो चुका है। इस पुल का जो हिस्सा टूटा है वो घटना बीते रोज की है। चर्चा इस बात की हो रही है कि निर्माण कार्य में यदि लापरवाही बरती जा रही थी तो समय पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इसके पिलर तो खड़े थे, अलग अलग 30-30 मीटर स्पेन के इस निर्माण में सिंगल लेन का ब्रिज बनाया जा रहा था। हिमाचल बिजली बोर्ड आज प्रदेश में बिजली की नई दरें तय करेगा। इससे हिमाचल के करीब 17 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। प्रदेश में नया बिजली रेट सरकार की सब्सिडी पर निर्भर करेगा। आज फाइनल होगा कि सरकार कितनी सब्सिडी बिजली बोर्ड को देगी, जिस पर टैरिफ का रेट निर्धारित होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग अगले वित्त वर्ष का टैरिफ भी घोषित कर देगा। तय है कि हिमाचल में बिजली का रेट बढ़ेगा क्योंकि सरकार उतनी अधिक सब्सिडी बोर्ड को नहीं दे सकेगी। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के शून्य दाखिलों वाले 285 स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुक्खू सरकार ने बीते दिनों ही शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी मिडिल स्कूल बंद किए हैं। अब इन स्कूलों में कार्यरत स्टाफ का भी बदलने का काम शुरू हो गया है। डीनोटिफाई किए गए 228 प्राइमरी और 57 मिडिल स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पंजीकृत नहीं होने की जानकारी है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा बैठक कर रणनीति तैयार करने में जुट गई है। शनिवार को भाजपा कार्यालय चक्कर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिमला नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी द्वारा की गई। बैठक में शिमला नगर निगम के 34 वार्डों के भाजपा द्वारा वार्ड प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इस बैठक में सभी वार्ड के बारे में फीडबैक भी ली गई। आगामी 2 दिन में सभी 34 वार्ड में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। नगर निगम के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की 112 पुरानी बसें 1 अप्रैल से रूटों पर संचालित नहीं होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 15 साल पुरानी सरकारी वाहनों का संचालन न करने के आदेशों के चलते 112 बसों का संचालन रोक दिया जाएगा। एचआरटीसी के बेड़े में इस समय करीब
3200 बसें शामिल हैं। एचआरटीसी ने टाटा की 150 नई बसों की खरीद की है। एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुरानी बसें हटने के बाद नई बसें निगम की बेड़ी में शामिल हो जाएंगी, जिसके चलते बसों की किल्लत पेश नहीं आएगी। एचआरटीसी ने 25 बसें 28 सीटर खरीदी हैं, जबकि 125 बसें 47 सीटर की खरीदी गई हैं। सभी 28 सीटर बसें हिमाचल पहुंच चुकी हैं। 47 सीटर बसें अभी पहुंचना शुरू हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है। 6 दिन मौसम काफी खराब रहने वाला है। इस बीच आज प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इसके मुताबिक कई शहरों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होनी है। शिमला समेत कई जिलों में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। बीते दिनों जहां प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वहीं अब बारिश की वजह से ठंडक बढ़ गई है। लेकिन इस मौसम का सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम की गड़बड़ी से हालांकि किसान बागवान परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त प्रदेश के कुछ जिलों में कुछ फसलों में फ्लावरिंग हो रही है, जिस वजह से तापमान में गिरावट और ओले गिरना दोनों ही चीजें नुकसानदेह है।